हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोगों को हम मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में प्रकाशीय सिद्धांत पर आधारित मापन उपकरण के बारे में बताएंगे। तो इसमें होता क्या है कि मापनकी में बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, बहुत सारे ऐसे आपके मापन यंत्र होते हैं जो प्रकाश के सिद्धांत पर आधारित होते हैं। और ये जो यंत्र होते हैं प्रकाश के किस सिद्धांत पर आधारित होते हैं? वो सिद्धांत आपका है प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन और प्रकाश का व्यतिकरण। यानी प्रकाश के रिफ्लेक्शन पर बेस्ड होते हैं, लाइट के रिफ्रैक्शन पर बेस्ड होते हैं और लाइट के इंटरफेरेंस पे बेस्ड होते हैं। तो आप लोगों को प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन और व्यतिकरण के बारे में पता ही है। हम संक्षेप में उसको आपको बता देते हैं। प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन क्या होता है? अगर कोई प्रकाश की किरण किसी पॉलिश सरफेस से टकराने के बाद फिर से वो उसी माध्यम में वापस लौट आती है, तो इस घटना को, इस फेनोमेना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और अगर कोई प्रकाश की किरण किसी आयताकार ग्लास के टुकड़े से या किसी प्रिज्म से टकराने के बाद वो दूसरे माध्यम में चली जाती है, जिस माध्यम से आ रही उससे टकराने के बाद वो उसी माध्यम को वापस ना जाकर दूसरे माध्यम में चली जाती है, तो इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन यानी प्रकाश का हम लाइट का रिफ्रैक्शन कहते हैं। रिफ्रैक्शन के केस में आपका जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी वेलोसिटी जो होती है चेंज हो जाती है। वेलोसिटी चेंज होने की रीजन है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम जो प्रकाश की किरण जाती है तो माध्यम का अपवर्तनांक जो होता है वो बदलता है। और आपका इंटरफेरेंस में क्या होता है? अगर किसी माध्यम में दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें चलती हैं तो उनके आपस में मिलने पर, उनके सुपर इम्पोज होने पर माध्यम के कुछ स्थानों पर प्रकाश की तीव्रता उनके अलग अलग तीव्रता के योग से ज्यादा हो जाती है और कुछ स्थानों पर तीव्रता बहुत कम हो जाती है। इस घटना को हम प्रकाश का व्यतिकरण यानी इंटरफेरेंस बोलते हैं। तो इन सब घटनाओं पर बेस्ड यानी इन सब प्रकाशिक सिद्धांत पर बेस्ड कुछ आपके यंत्र होते हैं जिनको हम मापनकी में यूज करते हैं। वो यंत्र आपके कौन कौन से हैं? पहला है प्रकाशीय प्रिज्म यानी ऑप्टिकल प्रिज्म, दूसरा है प्रकाशीय प्रोजेक्टर जिसको हम ऑप्टिकल प्रोजेक्टर बोलते हैं, और तीसरा है ओवरहेड प्रोजेक्टर जिसको हम ओवरहेड प्रोजेक्टर भी इंग्लिश में बोलते हैं। अब इसमें जो पहला मेथड है प्रकाशीय प्रिज्म, इस पर बेस्ड जो उपकरण होते हैं उनके बारे में हम डिटेल में स्टडी करते हैं। तो आपका जो प्रकाशीय प्रिज्म जो होता है एक हाई क्वालिटी वाला अत्यधिक पारदर्शी कांच का ठोस टुकड़ा होता है जिसका यूज हम प्रकाश के अपवर्तन के लिए करते हैं। प्रकाशीय सिद्धांत पर आधारित जो यंत्र होते हैं उनका जब हम उपयोग करते हैं, उनका उपयोग मापन यंत्रों के निर्माण में करते हैं, प्रतिबिंब को सीधा करने में करते हैं और प्रकाश की किरण को एक दिशा से दूसरे दिशा में मोड़ने में भी करते हैं। यानी हम जो आपके प्रकाशीय प्रिज्म होते हैं उनका कहां कहां यूज करते हैं? कई सारे प्रकाशीय यंत्र को बनाने में करते हैं, प्रतिबिंब को सीधा करने में करते हैं और प्रकाश की किरण की दिशा को चेंज करने के लिए करते हैं। तो ये हमारे कुछ प्रकाशीय प्रिज्म के डायग्राम दिए हैं। यहां पर प्रकाश की किरण आपकी यहां से आगे बढ़ रही है, यहां इस सरफेस से स्ट्राइक करती है, स्ट्राइक करने के बाद इस सरफेस पे आती है और इस सरफेस के बाद इधर आती है। यानी इसको हम ऑब्जेक्ट मान लें तो इसका इस ऑब्जेक्ट का ये आपका इमेज बन रहा है। और प्रकाशीय सिद्धांत पर बेस्ड जो आपके प्रिज्म होते हैं उसके अंदर जो घटना होती है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का होता है, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का होता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के केस में आपकी जो प्रकाश की तीव्रता होती है उसमें ह्रास यानी उसमें लॉस ना के बराबर होता है।
तो यही वजह है कि हम प्रिज्म को यूज करते हैं जिसके अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो सके। तो यहाँ पर प्रकाश की किरण इधर से जा रही है और उसको इस दिशा के बजाय हम इस दिशा में कन्वर्ट कर रहे हैं। अगर हम इस प्रिज्म की बात करें तो यहाँ पे प्रकाश की किरण इधर से इधर को आ रही है। इस प्रिज्म का यूज हम प्रकाश की इस दिशा को हम इस दिशा में कन्वर्ट करने के लिए यूज कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें, यहाँ पर प्रकाश की किरण आपकी इधर से इधर को जा रही है, यहाँ पर स्ट्राइक की, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, यहां से प्रकाश की किरण इधर गई, यहां पर स्ट्राइक के बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, प्रकाश की किरण इधर आ गई और इस सरफेस पर जो प्रकाश की किरण पड़ रही है वो 90 डिग्री पर इंसिडेंट हो रही है। 90 डिग्री पर इंसिडेंट होने वाली प्रकाश की किरण सीधे चली जाती है। जैसे यहां पर 90 डिग्री स्ट्राइक की, सीधे चली गई, यहां पर 90 डिग्री स्ट्राइक की तो ये सीधे बाहर निकल जाएगी। अब इन्हीं प्रकाशीय प्रिज्मों पर बेस्ड एक आपका प्रकाशीय यंत्र है जिसको हम बाइनोकुलर टेलीस्कोप बोलते हैं। इस बाइनोकुलर टेलीस्कोप का जो उपयोग करते हैं वो हम प्रतिबिंब को सीधा करने के लिए यूज करते हैं। इसमें आपके दो आयताकार प्रिज्म होते हैं जिनके जो क्रॉस सेक्शन होते हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और ये दोनों आयताकार जो प्रिज्म होते हैं ये आपके ऑब्जेक्टिव और ओक्यूलर के बीच में फिट होते हैं। यहां पर ये आपका ऑब्जेक्टिव है और ये ओक्यूलर है। इन दोनों के बीच में ये दो आयताकार प्रिज्म आपके फिट किए गए हैं। तो यहां इसे ऑब्जेक्ट मान लें, यहां से आपकी लाइट की रेज यहां जाएगी, इस सरफेस पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, इधर जाएगी, यहां पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, यहां से इधर आएगी, फिर यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, इधर जाएगी, फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बाद फाइनली ओक्यूलर पर चली जाएगी। तो इस तरह से यहां पर मतलब इस इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से अगर हमारा जो प्रतिबिंब है सीधा नहीं बन रहा है तो हम इस प्रिज्म के हेल्प से उस प्रतिबिंब को सीधा बना लेते हैं। और यहाँ पे ध्यान रखते हैं दोनों प्रिज्म के जो क्रॉस सेक्शन है वो एक दूसरे के लंबवत होते हैं। तो इस तरह से अगर प्रकाशीय सिद्धांत पर आधारित किसी यंत्र के बारे में पूछा जाए, प्रकाशीय सिद्धांत पर आधारित किसी मेजरमेंट के बारे में पूछा जाए तो उस क्वेश्चन में आप इतना कर देंगे, इतना आपका सफिशिएंट है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।